नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मित्तल। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्रिएटर हंट टीवी में। दोस्तों, हमें जॉब पाने के लिए सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है और इंटरव्यू को पास करना पड़ता है। और ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है और हर इंटरव्यूअर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जॉब पाने से पहले इंटरव्यू को पास करना। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि एक अच्छा रिज्यूम बनाना, एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं अपना रिज्यूमे बनाते टाइम कि कैसे एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाया जाए जिससे उनके जो जॉब लगने की चांसेस है वो बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों, जो रिज्यूमे होता है उसकी अहम भूमिका होती है जॉब दिलवाने के लिए। जॉब पाने के लिए जो है आपका रिज्यूमे एक इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो रिज्यूमे होता है वो रिक्रूटर के सामने आपकी स्ट्रेंथ को बताता है और जो आपकी जो अचीवमेंट्स है वो उसको बताता है। इसलिए दोस्तों, आपका जितना अच्छा इफेक्टिव रिज्यूमे होगा उतना ही आपके चांसेस जो हैं जॉब पाने के बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको रिज्यूमे बनाते टाइम। आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपकी सारे डाउट क्लियर होंगे। आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स है रिज्यूमे बनाते टाइम जो आपको आती है वो सारी मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक इफेक्टिव रिज्यूमे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा इफेक्टिव जो रिज्यूमे होता है उसको मैं बनाना आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट में मैं आपको 10 ऐसी 10 टिप्स दूंगा जो अगर आप उन 10 टिप्स को अपने रिज्यूमे के अंदर यूज करते हो तो आपका जो रिज्यूमे बहुत इफेक्टिव बनेगा। जी हाँ दोस्तों, उन 10 टिप्स को मैं बिल्कुल वीडियो को लास्ट में बताऊंगा और उन 10 टिप्स को जरूर यूज कीजिएगा अपने रिज्यूमे में। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है और रिज्यूमे के अंदर क्या क्या आता है, उससे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटर हंट टीवी में। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको हिट कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों, मैं इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बताता हूँ। तो आप जो है आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन का बटन है उसको हिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको रिज्यूमे बताऊंगा वो कोई फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए मैं आपको रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिज्यूमे और सीवी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ रिज्यूमे बोल रहा हूँ, लेकिन सीवी भी तो होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि रिज्यूमे जो होता है वो एक शॉर्ट होता है, मतलब 2 या 3 पेज का रिज्यूमे होता है। ठीक है, उसके अंदर आपकी जो डिटेल होती है वो शॉर्ट होती है। लेकिन जो सीवी होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, मोर देन 3 पेज हो सकता है। और सीवी के अंदर और रिज्यूमे के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो रिज्यूमे होता है वो शॉर्ट होता है, जो सीवी होता है वो लॉन्ग होता है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी डिटेल में होती है सीवी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है इनके अंदर। सिर्फ मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप जो अपना रिज्यूमे है वो किसके अंदर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप MS वर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स में बना सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशन ऐसे हैं जो रिज्यूमे बनवाते हैं, रिज्यूम वाले एप्लीकेशन हैं, आप उनको डाउनलोड करके बना सकते हैं। ठीक है, उसमें बना सकते हैं। मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है, तो आप उनको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी हैं जो रिज्यूमे बनवाती हैं। ठीक है, वो आपको सर्च करनी पड़ेंगी, जो आप उसको जो है उनमें जाके बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो MS वर्ड और गूगल डॉक्स में जो है आप बड़े आराम से बना सकते हैं। मैं जो है इन्हीं को रेफर करता हूँ, इनकी जो है प्रेफरेंस जो है मैं आपको देता हूँ, MS वर्ड और गूगल डॉक्स में आप बनाएं। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को। मेन पॉइंट आते हैं इस वीडियो पे कि कैसे जो है आपको रिज्यूमे बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो रिज्यूमे है उसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा नेम। ऊपर ही ऊपर जो आपका नेम आएगा, किस तरह का स्ट्रक्चर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको शुरू में ये लिख देना है। उसके बाद आपका आएगा करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव को दोस्तों आपको टॉप पे रिज्यूम के ऊपर लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है उसके बाद आपको ये लिखना पड़ता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपको किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में काम करना है किसी भी कंपनी के अंदर, और आपका जो करियर इंटरेस्ट है वो कैसा है, कैसा आपको करियर इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आपको ये लिखना होता है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या ऐसी नॉलेज है, क्या स्किल है जो कंपनी को फायदा देगी। ठीक है, कुल मिला के आपको ये लिखना होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, करियर ऑब्जेक्टिव जो है, आप अगर फ्रेशर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हैं अगर आप, तो आप देख सकते हैं आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और अगर आप फ्रेशर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको जॉब लेनी है तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको कई तरह के एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आपको देखिए, आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या स्ट्रेंथ है, कैसे आप कंपनी को जो है बेनिफिट पहुंचा सकते हो। ठीक है,
आपका क्या वर्क एनवायरनमेंट आपको चाहिए, ये आपको जो है आपको अपने हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको टोटली कॉपी कर देना है इंटरनेट से निकाल के, आपको कॉपी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा इसके अंदर। फिर इसी के साथ अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी एजुकेशन आएगी, करियर ऑब्जेक्टिव बात, ठीक है। और अगर आप एक्सपीरियंस आदमी है तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव के नेक्स्ट में आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपको एक्सपीरियंस लिखना होगा। एक्सपीरियंस में आपका कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका आएगा नेम ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी में आपने पहले काम किया है उस कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको उसका एड्रेस लिखना है। फिर आपको जॉब डेजिग्नेशन लिखनी है कि आपकी जॉब जो है कैसी थी उस कंपनी के अंदर। फिर आपको पीरियड ऑफ जॉब लिखना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने जॉब की थी उसमें। फिर आपको सैलरी पैकेज लिखनी है कि क्या सैलरी थी आपकी उस कंपनी के अंदर, ठीक है। कुल मिला के आपको उसके अंदर पूरी आपकी जॉब प्रोफाइल लिखनी है, जो आपने पहले उससे की थी उस कंपनी के अंदर, आपको जो है उसकी जॉब प्रोफाइल लिखनी है, उसको उस जॉब के बारे में आपको पूरा डिटेल के अंदर बताना है। तो ये तो रही एक्सपीरियंस की बात। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर आपने कभी अपने कॉलेज टाइम में या कभी भी आपने किसी भी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की हो तो आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस की जगह आप इंटर्नशिप भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इंटर्नशिप पे भी यही आएगा कि आपको नेम ऑफ द कंपनी लिखनी पड़ेगी, क्या पीरियड था, क्या एड्रेस था, ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये तो रही एक्सपीरियंस की बात। अब मैं बात करता हूँ, अगर कोई फ्रेशर है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं लिखना है, उसको सिर्फ एजुकेशन पे आ जाना है, ठीक है। अपनी एजुकेशन लिखनी है उसको। और एक्सपीरियंस वाले के लिए भी एक्सपीरियंस के बाद अपना एजुकेशन लिखना है, ठीक है। मैं आपको एजुकेशन के अंदर बता देता हूँ। एक तो आपकी टेबुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। आप जो एजुकेशन में आप लिखोगे उसको आप एक तो टेबुलेटेड फॉर्म में लिखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। और दूसरा आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको हायर देन लोअर चलना है। कैसे, मतलब आपने जो सबसे लास्ट में जो आपने डिग्री ली है, चाहे आपने पीजी की हो चाहे डिप्लोमा की हो, आपने कुछ भी किया हो, सबसे पहले आपको उसके बारे में लिखना है। देन आपको लोअर लिखना है, यूजी के बारे में लिखना है। फिर आपको अपने जो है स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी एकेडमिक थी उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको हायर देन लोअर चलना है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी इसके अंदर एजुकेशन आ जाएगी। इसके बाद मैं बात करूँ तो आपकी आएगी स्पेशल स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, इसको आप हार्ड स्किल भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपको अपनी स्किल लिखनी है। देखिए, आपको इसके अंदर क्या लिखना है कि अगर आपके पास कोई स्किल ऐसी हो, कोई आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आती हो, वो आपको इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल हो आपके अंदर, आपको वो लिख देना है। आपको कोई मार्केटिंग स्किल हो वो लिख देनी है। आपको कोई बिजनेस एंड डाटा एनालिसिस आता हो, वो स्किल आपके अंदर हो, वो लिख सकते हो आप मैथमेटिक्स लिख सकते हो, ठीक है। आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज हो, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया हो अपनी कॉलेज के टाइम पे, वो प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो आपने कभी कोई रिसर्च की हो, आप अगर पीएचडी होल्डर हैं, अगर आपने कोई रिसर्च की हो तो आप उस रिसर्च के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई अपने टाइम में, कॉलेज के टाइम में कभी आपने कोई एप्लीकेशन बनाया हो, कोई एप्लीकेशन डेवलप किया हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, स्किल तो बहुत अलग अलग तरह की, अलग अलग जन में हो सकती है। मैं जो है आपको सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से बता सकता हूँ, बाकी आपको जो है अपने हिसाब से लिखनी है। आपके अंदर क्या स्किल है, आपको क्या आता है, ये आपको अपने हिसाब से लिखनी है। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से सिर्फ समझा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, आप इनमें से अगर आपकी कोई स्किल है तो आप इनमें से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्किल जो है लिखनी है। और इसके बाद जो है अपना आता है सॉफ्ट स्किल, अदर स्किल बोल सकते हैं या फिर सॉफ्ट स्किल बोल सकते हैं। इसके अंदर आपको लिखना है कि आपके अंदर और अदर स्किल क्या है, इनके अलावा आपके अंदर अदर स्किल क्या है। लाइक जैसे कि टीम वर्क हो, आप टीम वर्क जो है अच्छे से कर लेते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको आती हो, आप कोई लॉजिकल एंड एनालिटिक्स स्किल्स आपके अंदर है, कोई इस तरह की आपको जो है अदर स्किल्स के अंदर स्किल लिखनी है। आपको मैं एग्जांपल स्क्रीन पे दे देता हूँ, इनमें से आपकी अगर कोई स्किल है तो इनमें से लिख सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी स्किल है वो आपको अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ अपना स्किल्स का पॉइंट है वो कवर होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जो स्किल्स के बाद जो अपना पॉइंट आता है वो है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। देखिए दोस्तों, आपने कभी अपने कॉलेज के टाइम में कोई भी ट्रेनिंग ली हो, आपको उस ट्रेनिंग से कोई सर्टिफिकेट मिला हो, वो आपको इसके अंदर लिखना होता है। आपको कैसे लिखना है इसके अंदर, आपको डिटेल देनी है, आपने जो क्या ट्रेनिंग की थी उसके बारे में आपको डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर नेक्स्ट में लिखना है टाइम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कितने टाइम के लिए वो ट्रेनिंग थी, आपको ये सब चीज़ उसके अंदर लिखनी है। फिर नेम ऑफ इंडस्ट्री अलॉन्ग विद एड्रेस, जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने ट्रेनिंग की थी उस इंडस्ट्री का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। इसके बाद अपना आता है आपको जो उस ट्रेनिंग करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिला, तो आप उस सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल लिखनी है। तो आप इस तरीके से जो है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट के अंदर आप, अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है कॉलेज के टाइम में, तो आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में लिख सकते हैं। जितना आप अपना अच्छा लिखोगे रिज्यूमे के अंदर, जितना आपने अच्छा किया है वो सब कुछ आप लिखोगे रिज्यूमे के अंदर। आपकी कोई स्किल है, कोई आपने ट्रेनिंग की है, आपने कोई भी कुछ भी किया है अपनी लाइफ के अंदर, अपने कॉलेज के टाइम के अंदर, कोई भी स्कूल के अंदर,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको रिज्यूमे के अंदर लिखनी होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि रिक्रूटर के सामने जो है अच्छा प्रेजेंटेशन जाता है आपका। ठीक है, जितनी आपके अंदर नॉलेज होगी, जितनी आपके अंदर स्किल होगी, उतना ही आपको जो है अच्छा बेनिफिट होता है जॉब पाने के लिए। तो ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अवार्ड एंड अचीवमेंट। दोस्तों अवार्ड एंड अचीवमेंट के अंदर आपको लिखना होता है कि अगर आपने कभी भी अपने स्कूल टाइम के अंदर, कभी भी कॉलेज टाइम के अंदर आपको कोई भी अवार्ड मिला हो, आपको कोई भी सर्टिफिकेट मिला हो, कोई भी आपकी अचीवमेंट रही हो, उसके बारे में आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपको एकेडमिक में लिखना होता है कि आपने जैसे कभी आपने कोई टॉप किया हो कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, आपको कोई एक्सीलेंस का अवार्ड मिला हो, कोई टॉपर का सर्टिफिकेशन मिला हो, तो वो आपको लिखना होता है। या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, उसके अंदर आपको अवार्ड मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो, उसको लिखना है आपको, है ना। आप कोई कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट लिया हो, वो लिख देना है। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बारे में, तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने किसी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन लिया हो, ठीक है, या फिर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया हो, चाहे स्कूल में लिया हो, चाहे कॉलेज में लिया हो, या फिर आपने कोई इनिशिएटिव लिया हो। तो इस तरीके से आपने जो भी चीज़ें अपने अचीव की हैं, अवार्ड अचीव किया है, सर्टिफिकेट अचीव किया है, ये सारी चीज़ों में से आपको कोई भी अगर आपने चीज़ें अचीव की है तो इसमें से आपको लिखनी है। अगर आपने लगता है कि कुछ और आपने अचीव किया है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए थे, इनमें से अगर आपका कोई भी अचीवमेंट हो तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास, मैं आपको एक थोड़ा सा टिप बता देता हूँ, अगर आपके पास अवार्ड एंड अचीवमेंट कुछ भी ना हो तो आपको अपनी हॉबीज़ लिख देनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, तो आपको अपनी हॉबी लिख देनी है। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको थोड़ी सी आपको अच्छे से आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी है। आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, वो आपकी हॉबी क्या है आपको अपने हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आएगा, उसमें आएगा आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको लिखना है आपका फादर्स नेम आएगा, फिर आपका DOB आएगा, डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो है आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है। इसके बाद अपना आता है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आपको दोस्तों ये लिखना है कि जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला, किसने आपको रेफरेंस दिया, उसके बारे में आपको कहाँ से पता चला। आपको या तो किसी स्कूल टीचर ने बताया हो, वो लिख सकते हैं। आपको किसने प्रोफेसर ने बताया हो, आपके कोई प्रोफेसर हो, स्कूल कॉलेज में आप फ्रेशर हो, आपके कोई कॉलेज में प्रोफेसर था, उसने बता दिया आपको उस जॉब के बारे में। ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में पहले काम करते होंगे, उधर के मैनेजर ने आपको बता दिया, उधर के कोई कलीग्स ने आपको बता दिया। ठीक है, उधर, या फिर आपने कोई वेबसाइट पे देखा, किसी एडवर्टाइजमेंट में देखा, पेपर में देखा, जहाँ भी आपने देखा, जहाँ से भी आपको रेफर मिला, वो आपको रेफरेंस देना होता है। इसके अंदर आपको मिनिमम जो है आपको 2 रेफरेंस देने होते हैं, और रेफरेंस जो है आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको पता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो है गलत रेफरेंस आपका नहीं होना चाहिए, रेफरेंस आपको बिल्कुल सही देना है। और रेफरेंस के अंदर आपको ये आएगा, आपको रेफरेंस के अंदर जो है आपको डिटेल लिखनी है, जिसने आपको रेफरेंस दिया उसकी डिटेल लिखनी है। आपको उसका नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस जिसने आपको दिया उसके बारे में लिखना है। रेफरेंस की डिटेल जो है कंपनी इसलिए मांगती है क्योंकि अगर वो चाहे तो वो जिसने भी आपको रेफरेंस दिया उस कंपनी के बारे में, वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने रेफरेंस दिया है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रेफरेंस के अंदर डिटेल देनी पड़ती है, जहाँ से भी आपको रेफरेंस मिला है। फिर उसके बाद आपका आएगा डिक्लेरेशन। दोस्तों डिक्लेरेशन के अंदर आपका बिल्कुल लास्ट पॉइंट आता है, और डिक्लेरेशन के आपको ये लिखना होता है डिक्लेरेशन के अंदर कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ऊपर, वो सारी सही है कि नहीं। मतलब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैंने जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो रिज्यूमे के अंदर लिखी है वो सारी सही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो भी स्क्रीन पे डिक्लेरेशन दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी डिक्लेरेशन लिख सकते हैं, और अपने हिसाब से आप डिक्लेरेशन जो है बना सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर इसके डिक्लेरेशन के बाद जो है अपना लास्ट में आपका जो आपकी जो प्लेस है, करंट जो प्लेस है आपकी, वो प्लेस आ जाती है लेफ्ट साइड में, और डेट आ जाती है। ठीक है, और राइट साइड में आपका सिग्नेचर आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपकी करंट डेट आ जाएगी, इधर सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो रिज्यूम है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको टिप्स दूंगा, 10 टिप्स जो है मैं आपको दूंगा अभी। अगर आप उन टिप्स को यूज़ करते हो तो आपका रिज्यूमे जो है इफेक्टिव बनेगा। रिज्यूमे बनाते टाइम आपको उन 10 टिप्स का याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगर उन 10 टिप्स के बारे में ध्यान में रखोगे, उनको अप्लाई करोगे अपने रिज्यूमे के अंदर, तो आप रिज्यूमे इफेक्टिव बनेगा, और आप जो गलतियाँ करते हो रिज्यूमे के अंदर, वो गलतियाँ करने से बचोगे। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपका जो रिज्यूमे है, सबसे पहले तो आपका शॉर्ट होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए। जितना अगर आपका शॉर्ट होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा शॉर्ट आप कर दो, लेकिन कोशिश करो कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट हो। ठीक है, और थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी आपका रिज्यूमे होना चाहिए। जो सेकंड टिप्स हमारी आती है वो है विद करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आप अपने रिज्यूमे बनाते हो, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना कि कहीं आपने स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार रिज्यूमे बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जल्दी के अंदर जो है अपनी स्पेलिंग को जो है मिस्टेक कर देते हैं,
और गलत लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो रिक्रूटर होता है उसके सामने इंप्रेशन जो है बहुत गलत पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट हो। अब जो अपना थर्ड टिप्स है वो आती है फ़ॉन्ट साइज़। दोस्तों जो आपकी फ़ॉन्ट साइज़ है, जो आप लिखते हो वर्ड्स, उनकी जो साइज़ है वो आपकी 12 to 14 पॉइंट्स की होनी चाहिए। मतलब आप जो MS वर्ड में या कहीं भी लिखोगे तो आपका चेक करना है कि आपका जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ आपकी 12 से लेके 14 तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपका जो फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो आपकी एरियल हो सकती है, कैलिब्री हो सकती है, टाइम न्यू रोमन हो सकती है। इन तीन में से आप कोई सी भी जो है फ़ॉन्ट्स की जो स्टाइल होती है उसको आप इन तीनों में से कोई सी भी एक ले सकते हैं। और इसी के साथ अपना नेक्स्ट आता है कि आपकी क्वालिटी, आपकी जो पेपर की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग जो बिल्कुल हल्की क्वालिटी में अपने जो रिज्यूमे को लेके जाते हैं उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए कोशिश करें जो आपकी जो क्वालिटी है पेपर की क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा पेपर आप यूज करें। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट टिप आती है वो है नो डिज़ाइनर। दोस्तों आपका जो रिज्यूमे होता है वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में आपने बना दिया हो। ठीक है, आपका बिल्कुल डिज़ाइनर नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल डिसेंट रिज्यूमे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल एक प्रोफेशनल टाइप का आपका जो रिज्यूमे लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसके अंदर डिज़ाइनें डाल दी अच्छा बनाने के लिए, तो आपको डिज़ाइनें उसके अंदर नहीं डालनी है। हाँ ये है कि अगर आप कोई डिज़ाइनर की फील्ड में अगर जा रहे हैं, आप कोई भी इस तरह के फैशन की फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ आपका थोड़ा बहुत डिज़ाइनर चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की जॉब में जाते हैं, अलग तरह की जॉब में जाते हैं, मार्केटिंग की जॉब में जाते हैं, फाइनेंस की जॉब में जाते हैं, तो इस तरह की उसमें आपका डिज़ाइनर जो रिज्यूम है वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसी के साथ जो अपना नेक्स्ट टिप्स आती है वो है नो वीक पॉइंट्स। मतलब कि आपको अपने रिज्यूमे के अंदर कोई भी अपना वीक पॉइंट नहीं डालना है, कोई भी आपकी ऐसे नहीं डालना है कि आपका जो स्ट्रेंथ को कम दिखाती हो रिज्यूमे के अंदर। इस तरह का अपनी कोई वीकनेस, कोई वीक पॉइंट नहीं डालना है। और आपसे आपका रिक्रूटर अगर आपके से इंटरव्यू लेते टाइम आपसे कोई वीक पॉइंट भी अगर आपसे पूछे तो आपको अपना कोई भी वीक पॉइंट नहीं बताना है, ना आपको लिखना है ना आपको बताना है। तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट टिप आती है रियल इन्फॉर्मेशन। आपको अपने रिज्यूमे के अंदर बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। कहीं अच्छा बनाने के लिए आप अपनी आपके अंदर स्किल्स तो है 2, आपने उसके अंदर लिख दी 4, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल राइट और बिल्कुल जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है वही आपको लिखनी है, बिल्कुल गलत नहीं आपको लिखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं लिख देना है कि कहीं आपको सर्टिफिकेट मिला ही ना हो फिर भी आपने उस सर्टिफिकेट के बारे में लिख दिया हो, क्योंकि आपका जो रिक्रूटर है वो आपसे सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल आपकी रियल इन्फॉर्मेशन आपके रिज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टिप जो है अपनी आती है वो है बुलेट पॉइंट्स। दोस्तों आप जो है अपनी सर्टिफिकेट के अंदर और अपने आप ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट के अंदर लिखोगे या फिर अवार्ड एंड अचीवमेंट के अंदर लिखोगे, ठीक है, या फिर आप कहीं भी आप रिज्यूमे के अंदर लिखते हो तो आपका पॉइंट्स वाइज होना चाहिए, आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए आप लास्ट के अंदर डिक्लेरेशन को और आपके करियर ऑब्जेक्टिव को जो है आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन आपकी जो और भी चीज़ें आप लिखोगे उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि रिक्रूटर को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो वो बड़े आराम से पढ़ पाता है रिक्रूटर, इसलिए आपको बुलेट पॉइंट के अंदर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी ये टिप्स कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा वो है हाईलाइटेड मेन वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको जो मेन वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है। जैसे कि आपको अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, इसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, और फिर आपको जैसे कि आपने अवार्ड एंड अचीवमेंट के अंदर जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई आपको अवार्ड मिला हो, तो आपको अगर स्पोर्ट के अंदर मिला हो तो आपको स्पोर्ट को हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद आपको उसकी डिटेल लिखनी है, क्या सर्टिफिकेट मिला, क्या अवार्ड मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो वर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है ताकि जो रिक्रूटर की नज़र है उस पर जाए। ठीक है, आपके अचीवमेंट्स पे जाए, आपके सर्टिफिकेट पे जाए, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हाईलाइट पे आपको लिखना है। और दोस्तों इसी के साथ जो अपनी लास्ट टिप आती है वो है कि आपको जो अपना रिज्यूमे है वो आपको फोल्ड नहीं करना है, और आपको रिक्रूटर के सामने कहीं भी आप देने जाओ इंटरव्यू तो आपको एक प्रॉपर फाइल में लगा के उसको लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको फोल्ड कर दिया या फिर आपको उसका थोड़ा सा कहीं से कट रहा है, कहीं से फट रहा है, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल प्रॉपर एकदम प्लेन पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल सीधा पेज होना चाहिए, और आपको अपनी फाइल में उसको लगा के लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने जो 10 टिप्स हैं ये सारे कंप्लीट होते हैं, और इन 10 टिप्स को अगर आप यूज़ करोगे अपने रिज्यूमे के अंदर तो आप बहुत अच्छा जो है अपना रिज्यूम बना सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव रिज्यूम बना सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ अपना रिज्यूमे का फॉर्मेट, इसी के साथ अपने रिज्यूमे की डिटेल्स जो है कंप्लीट होती है। आप इस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाइए और इस तरीके से आप जो ये 10 टिप्स हैं इनको यूज़ कीजिए और अपना अच्छा इफेक्टिव जो है रिज्यूमे बनाइए। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको जो भी जॉब चाहिए, आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जाओ आप पास हो उसके अंदर, और आपको जैसी भी ज़िंदगी के अंदर जॉब चाहिए आपको वैसी जॉब मिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों आप मेरी अदर वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है, आपके करियर के हिसाब से मैंने आपको जो है वीडियो बना रखी है मेरे चैनल के अंदर। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस की वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाके।
तो इस तरीके से आप जो है अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएंगे मेरे चैनल के अंदर आप जाओगे तो। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन है उसको हिट कर देना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट में करके ज़रूर पूछना। थैंक यू।